हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेबी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी PYQ टॉप 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो आपकी इंडियन आर्मी में पिछले वर्षों में जो सभी आर्मी का एग्ज़ाम हुआ है उसमें चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आया हूँ, और जो भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम है आर्मी के उसमें पूछे जाने की जो अधिक संभावना है उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ, जिससे कि आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, शून्य का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी ब्रह्मगुप्त, सी भास्कराचार्य, डी वराहमिहिर। तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 2, भारत का सबसे पहला भाषा आधारित राज्य कौन सा था? तो जो भारत का सबसे पहला भाषा के आधार पर राज्य बना वह कौन सा था? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी कर्नाटक। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। भारत का पहला भाषाई आधार पर राज्य बना था। प्रश्न संख्या 3, भारत में काला पानी की सज़ा कहाँ दी जाती थी? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी लक्षद्वीप, सी माउंट आबू, डी मणिपुर। तो जो भारत में काला पानी की जो सज़ा थी वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दी जाती थी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 4, राज तरंगिणी किसने लिखी थी? जो यह राज तरंगिणी पुस्तक है यह कल्हड़ जी के द्वारा लिखी गई थी। देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए बाणभट्ट, बी कल्हड़, सी पाणिनि, डी हर्षवर्धन। तो जो राज तरंगिणी है यह पुस्तक कल्हड़ की है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 5, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी स्पेनिश, सी मंदाकिनी, डी हिंदी। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वह मंदारिन है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 6, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी अरुणाचल प्रदेश। तो जो भारत में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं वह हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 7, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन ए भारत और अमेरिका, बी भारत और रूस, सी भारत और चीन, डी भारत और नेपाल। पंचशील समझौता हमारा भारत और चीन के बीच सन 1954 में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 8, मुगल काल में जब्त प्रणाली का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी शाहजहां। तो जो जब्त प्रणाली है इसकी शुरुआत अकबर ने किया था, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 9, कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन राज्यों के बीच है? ऑप्शन ए कर्नाटक और केरल, बी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक और तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जो कावेरी जल विवाद है यह कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 10, भारत के प्रथम नागरिक के रूप में कौन कार्य करता है?
ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वह भारत का राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 11, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 31 अक्टूबर, डी 2 अक्टूबर। तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस और गांधी जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस जो 9 जनवरी को मनाया गया है वह भारत के उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। इसको भी आप याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 12, भारत का कौन सा राज्य पवन ऊर्जा वाइंड एनर्जी उत्पादन जो भारत का कौन सा राज्य पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? तो भारत का कौन सा राज्य है जो पवन ऊर्जा में अग्रणी है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। तो जो पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है वह है तमिलनाडु, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 13, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी रूस। तो वह है ऑप्शन सी भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 14, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, बी द हेग, सी न्यूयॉर्क, डी पेरिस। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। प्रश्न संख्या 15, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी प्रणब मुखर्जी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद या भारत के राष्ट्रपति हैं। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यह प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। प्रश्न संख्या 16, तो हमारे जो 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे वह समाप्त हो चुके हैं। तो चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, पानी का pH मान 7 होता है, इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए क्षारीय है, बी अम्लीय है, सी उदासीन है, डी विषैला है। जो पानी का pH मान 7 होता है इसका अर्थ उदासीन होता है। और मानव के रक्त का जो pH मान 7.4 होता है यह क्षारीय होता है। और जो pH मान 7 से कम होता है वह अम्लीय कहलाता है। इसको आप याद कर लीजिए। अगर 7 है तो वह उदासीन है, 7 से अधिक तो क्षारीय है, 7 से कम है तो अम्लीय है,
और मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। प्रश्न संख्या 17, डीएनए की दोहरी कुंडली डबल हेलिक्स की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक, बी मेंडेल, सी लिंकन और जेम्स, डी न्यूटन। तो डीएनए की दोहरी कुंडली या डबल हेलिक्स की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी और गति विषयक नियम न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण की खोज भी न्यूटन ने किया था। F बराबर m में यह बल का फार्मूला होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। प्रश्न संख्या 18, पृथ्वी का वायुमंडल किस गैस से सबसे अधिक बना है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हीलियम। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है वह सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस से बना है जो 78% है। ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.39% है। जो यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वह 0.39% है और आर्गन 0.93 इसकी मात्रा है। और हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, और एक लाइक करना मत भूलना। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए दोस्त। प्रश्न संख्या 19, साउंड वेव्स किस प्रकार की तरंग होती है? ऑप्शन ए ट्रांसवर्स, बी लॉन्गिट्यूडिनल, सी रेडिएशन, डी मैग्नेटिक। जो साउंड वेव्स होती है यह लॉन्गिट्यूडिनल होती है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर और चंद्रमा पर कैसा रहता है? ऑप्शन ए चंद्रमा पर कम होता है, बी पृथ्वी पर अधिक होता है, सी दोनों पर समान होता है, डी बदलता रहता है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है पृथ्वी पर तो चंद्रमा पर भी इसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम ही होगा। और जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है पृथ्वी पर, मान लीजिए कि यह 24 है और जो चंद्रमा पर इसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगी उसका 1/6 होगी। तो 6 चौको 24, यह केवल 4 ही होगी। जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण होता है वह पृथ्वी के 1/6 भाग होता है। और यह जो है द्रव्यमान जो होता है यह चंद्रमा पर और पृथ्वी पर दोनों पर समान रहता है। यह ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 21, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए यकृत, बी अग्नाशय, सी पीयूष ग्रंथि, डी शरीर या बॉडी। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर होती है। या यह जो लीवर लिखा है इसको जिगर भी कहा जाता है। यह कहीं कहीं आपके क्वेश्चन जो पेपर होगा उसमें जिगर भी लिखा आ सकता है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। जिगर या यकृत या लीवर तीनों एक ही होता है। प्रश्न संख्या 22, किसी वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है? ए धारा को मापने के लिए, बी विद्युत अपघटन के लिए, सी ताप मापने के लिए, डी ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है और धारा को मापने का यंत्र एम्पियर होता है। और यह जो वोल्टमीटर है इसे विद्युत अपघटन के लिए मापने का यंत्र है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। और यह जो
तापमान का मापने के लिए यंत्र है। यह सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट इसके अलग अलग पैमाने हैं। प्रश्न संख्या 23, रेडियो तरंगों की गति क्या होती है? ऑप्शन ए ध्वनि की गति के बराबर, बी प्रकाश की गति के बराबर, सी उससे धीमी, डी स्थिर। तो जो रेडियो तरंगों की जो गति होती है वह प्रकाश की गति के बराबर होती है। ऑप्शन बी। ध्वनि की जो वायुमंडलीय चाल है वह 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है और ये जो प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और जो पृथ्वी का जो पलायन वेग है वह 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसको भी आप याद कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 24, मनुष्य की आँख किस लेंस की तरह काम करती है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी द्वारक लेंस, डी प्रिज्म। तो जो मनुष्य की आँख है वह उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है और दूरदृष्टि के निवारण हेतु चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और अवतल लेंस को हाइपर मायोपिया कहते हैं और नहीं, जो दूरदृष्टि दोष है उसे हाइपर मायोपिया कहते हैं और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। अवतल लेंस को कॉनकेव और कॉन्केव लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, मनुष्य की आँख में उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है। प्रश्न संख्या 25, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, बी हीमोग्लोबिन, सी प्लाज्मा, डी आरबीसी की मात्रा। जो रक्त का लाल रंग होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन बी। आरबीसी का कार्यकाल 120 दिन का होता है। प्रश्न संख्या 26, जेट विमानों को किस सिद्धांत पर चलाया जाता है? ऑप्शन ए आर्किमिडीज का सिद्धांत, बी न्यूटन का तीसरा नियम, सी लेंस का नियम, डी गैस अपवर्तन का नियम। जो जेट विमानें होती हैं उन्हें न्यूटन के तीसरा नियम पर उड़ाया जाता है। जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है उसी पर जेट विमानों को उड़ाया जाता है। और न्यूटन का जो पहला नियम है वह जड़त्व का नियम के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में ही रहना चाहती है और विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहती है। और न्यूटन का जो दूसरा नियम है वह यह बराबर नियम में होता है और तीसरा नियम क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, न्यूटन का तीसरा नियम। प्रश्न संख्या 27, दूध को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में ली जाती है? ऑप्शन ए निर्जलीकरण, बी पाश्चुरीकरण, सी विकिरण, डी किण्वन। तो जो दूध को सुरक्षित रखने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 28, कौन सा हार्मोन लड़ो या भागो प्रतिक्रिया में कार्य करता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, बी एड्रीनलिन, सी ग्लूकागॉन, डी थायरॉक्सिन। तो यह जो लड़ो या भागो एड्रीनलिन जो हार्मोन होता है, एड्रीनलिन जो यह हार्मोन एड्रीनलिन हार्मोन होता है यही लड़ो या भागो प्रतिक्रिया में कार्य करता है। तो यह जो है ऑप्शन बी में है, एड्रीनलिन, ऑप्शन बी।
प्रश्न संख्या 29, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए हेनरी कैवेंडिश, बी डिमिट्री मेंडलीव, सी बोयल, डी नील्स बोहर। तो जो हाइड्रोजन की खोज है वह हेनरी कैवेंडिश ने की थी और यह मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसने दी थी। और यह जो बोरबरी का नियम है, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है, इसका नियम इसने ही दिया था 2n²। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, भूचुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए पृथ्वी के चारों ओर जल, बी पृथ्वी की बाहरी कोर में लोहे के प्रभाव, सी वायुमंडलीय गैसों की स्थिति, डी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण। तो यह जो भूचुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना मत भूलना दोस्तों। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए उस पर एक स्पेशल वीडियो PYQ, MCQ और थ्योरी के साथ लेकर आऊँगा। और एक दिल ज़रूर भेज दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लेकिन सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, हो सकता है तो आप शेयर भी कर दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।